से जय मसीह सभी को। सो आइए अपने स्थान पे खड़े हो सकते हैं वचन पढ़ने के लिए। दूसरा इतिहास अध्याय 20 खोल सकते हैं मेरे साथ। दूसरा इतिहास का अध्याय 20, सेकेंड क्रॉनिकल्स चैप्टर 20 वर्स नंबर 1 to 15 में है। वचन नंबर 1 से पढ़ेंगे। मिल गया आप सभी को दूसरा इतिहास की पुस्तक? ओके, दूसरा इतिहास अध्याय 20 वचन नंबर 1 से पढ़ेंगे। इसके बाद ऐसा हुआ कि मोआबी और अमोनी कुछ मुनियों के साथ मिलकर यहोशापात से युद्ध करने आए। तब कुछ लोगों ने आकर यहोशापात को बताया कि समुद्र पार अर्थात सीरिया देश से एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई करने को आ रही है, और देख वो हसासोन तमार और एनगदी में है। तब यहोशापात डर गया और उसने यहोवा की खोज में अपना ध्यान लगाया, और उसने पूरे यहूदा में उपवास रखने की घोषणा करवाई। अतः यहूदा के लोग यहोवा से सहायता पाने के लिए एकत्र हुए, और वे यहूदा के सभी नगरों से यहोवा की दुहाई देने आए। तब यहोशापात यहोवा के भवन में नए आंगन के सामने यहूदियों और यरूशलेम वासियों की सभा में खड़ा हुआ, और उसने कहा, हे हमारे पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा, क्या तू स्वर्ग में नहीं है? और क्या तू जाति जाति के सब राज्यों पर प्रभुता नहीं करता? तेरे हाथ में तो ऐसा बल और पराक्रम है कि तेरा सामना कोई नहीं कर सकता। हे हमारे परमेश्वर, क्या तू इस देश के निवासियों को अपनी प्रजा इज़राइल के सामने से निकाल कर इसे अपने मित्र इब्राहिम को सदा के लिए नहीं दे दिया? और उन्होंने इसमें बस कर इसमें तेरे नाम का एक पवित्र स्थान यह कहकर बनाया कि यदि कोई विपत्ति हम पर आ पड़े, अर्थात तलवार, दंड, महामारी या अकाल, तो हम इस भवन और तेरे सामने, क्योंकि तेरे नाम तो इस भवन में है, खड़े होकर अपने क्लेश में तुझे पुकारेंगे और तू सुनकर हमें बचाएगा। वचन नंबर 10 में, और अब देख, तूने इजरायलियों को जब कि वे मिस्र से निकल रहे थे अमोनी, मोआबी और सेईर पहाड़ी के लोगों पर आक्रमण नहीं करने दिया, वरन इजरायलियों ने उनकी ओर से हटकर उन्हें नाश न किया। देख, वे अब कैसा बदला ले रहे हैं कि हमें उस निज भाग से जिसे तूने हमें उत्तराधिकार में दिया है निकालने आए हैं। वचन 12, हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनको दंड न देगा? क्योंकि हम इस बड़ी भीड़ के सामने जो हम पर चढ़ाई करने आ रही है निर्बल हैं, और हमें कुछ सूझता नहीं कि क्या करें, परंतु हमारी आंखें तो तेरी ओर लगी हैं। और यहूदा के सब लोग अपने अपने शिशुओं, पत्नियों और बच्चों सहित यहोवा के सामने खड़े थे। तब सभा के मध्य आसाप के वंश में से यह जिएल नाम एक लेवी पर यहोवा का आत्मा उतरा। वह मत्तिया का पुत्र था, जो ईएल का पुत्र, जो बनाया का पुत्र, जो जकरिया का पुत्र था। और उसने कहा, हे यहूदा और यरूशलेम के समस्त निवासियों, और हे राजा यहोशापात, सुनो, यहोवा तुमसे यूं कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ के कारण मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते प्रभु इस समय के लिए, प्रभु इस हिस्से के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्रभु आशीषित कीजिए, प्रभु हर किसी से बातें कीजिए लॉर्ड। पिता, हम आपको पुकारते हैं परमेश्वर। लॉर्ड, आप सर्व सामर्थी परमेश्वर होने के साथ साथ प्रभु हमारी पुकार को सुनने वाला परमेश्वर है। प्रभु इस भवन में प्रभु हर एक व्यक्ति
इस क्षण में परमेश्वर आपके सामने हम खड़े हैं परमेश्वर, जिस प्रकार से इस वचन में पढ़ते हैं कि शिशुओं को लेकर, अपने पत्नियों को, अपने पूरे परिवार को लेकर खड़े थे आपके सामने, हम भी आज खड़े हैं परमेश्वर। और तू हमारी सुनने वाला परमेश्वर, हमसे बातें करने वाला परमेश्वर, इस सुबह में हर किसी से बातें कर पाऊँ, धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना को मानते हैं, आमीन। बैठ सकते हैं आप सभी। जो सब्जेक्ट है, और ये सब्जेक्ट ये है कि संग्राम, जो हमारे लाइफ में जो संग्राम होता है, वो संग्राम परमेश्वर का कैसे हो सकता है ना। संग्राम मीन्स युद्ध, दूसरे शब्दों में कहें तो। कई बार है ना, ये जब जीवन में जब ऐसा कुछ चीज़ें होती है, मसीह होने के नाते पंक्तियां हमें पता है कि ये जो लड़ाई हमारे जीवन में चल रही, हमारे नहीं परमेश्वर की है। परमेश्वर हमारी ओर से लड़ेगा। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि किसी के जीवन में यदि संग्राम चल रहा हो, तो आप वचन कोट करें, है ना, लेकिन हो सकता है उस व्यक्ति के लिए उस समय कोई शांति न मिले। संभव है, क्योंकि जब किसी के जीवन में जब ऐसा चीजें होती है तो कठिन होता है, बाइबल बहुत कठिन होता है ना। कि इस पंक्ति, है ना, जो हमने पढ़े इस अध्याय के वचन नंबर 15 में, और भी निर्गमन में पढ़ते हैं पंक्तियां, है ना। कई बार ऐसा संभव है, लेकिन जब संग्राम चल रहा होता है उस समय वचन को कोट करना, सिर्फ कोट करना किसी के लिए हो सकता है उस समय छुटकारा ना मिले उसको। हो सकता है परमेश्वर उस समय उसके जीवन में वो संग्राम खुद ना लड़े, हो सकता है समय लग सकता है। बहुत सारे जीवन में संग्राम होते हैं। आत्मिक संग्राम, शादी का संग्राम हो सकता है, हाँ, मैरिज लाइफ में संग्राम हो सकता है। किसी के लिए आर्थिक संग्राम हो सकता है। किसी के लाइफ में बीमारी का संग्राम हो सकता है। किसी के जीवन में अकेले रहने का संग्राम हो सकता है। हाँ, किसी के जीवन में ऐसा संग्राम हो सकता है ना, कि सोच सकते हैं कि लाइक सिंगल, लाइक ये कुछ वीडियो लोग देखेंगे ऑनलाइन और कहेंगे कि लाइक सिंगल हैं, और सिंगल होने के नाते कहेंगे लाइक हमारी शादी नहीं हो रही है, तो भी संग्राम के जैसा ही हो सकता है। और भी बहुत एरियाज है, लाइक बिजनेस में संग्राम हो सकता है। लेकिन क्या वो संग्राम परमेश्वर का, कैसे वो संग्राम बन सकता है? हम बातें करते हैं, वचन पढ़ते हैं, कई बार ऐसा लगता है गॉड क्या हो रहा है। यहाँ पे जो यहोशापात का लाइफ है, राजा के लाइन में देखा है, चौथा राजा है ये, है ना। पहला जो राजा इजराइल में शाऊल राजा, देन दूसरा दाऊद राजा, दाऊद राजा के बाद तीसरा कौन है? सोलोमन, है ना। सोलोमन के बाद डिवाइड हो गया, दो भाग हो गया, इजराइल और यहूदा। यहूदा में देखा जाए तो कौन? यहोशापात, जो राजा के रूप में। यहोशापात के लिए कठिन था वो समय, क्योंकि जब हम इस पंक्ति में पढ़े तो लाइक बहुत भीड़, बोलते हैं कि चढ़ाई करने के, लड़ाई करने के लिए आ पड़ी, और यहोशापात डर गया। और जब डर गया तो उसने पहला हिस्सा, उसने एक चीज की, एक जो हिस्सा उसने किया, वचन नंबर 3 में जो हम पढ़े थे, वचन 3 नंबर में उसने एक जो काम किया, बहुत अद्भुत कार्य था वो, उस काम था, उसका स्टेप जो था सोचने जैसा था स्टेप। और उसने क्या किया? वचन नंबर 3 में लिखा है कि उसने यहोवा की खोज में अपना ध्यान लगाया।
हाँ, सोचिए थोड़ी, ऐसे जब कुछ संग्राम आते हैं लाइफ में, तो ये होता है इस संग्राम को कैसे हम सामने, लाइक कैसे फाइट करें संग्राम। हाँ, कैसे हमको इसमें जीत हासिल करना है, हम सोचने लग जाते हैं कि कैसे इसे बाहर निकलना है। लेकिन यहोशापात ने क्या किया? परमेश्वर की खोज में अपना ध्यान लगाया। देन उसके बाद जब आगे पढ़ते हैं उसी उसी हिस्सों में, और उसी उसी पंक्तियों में जब और आगे पढ़ते हैं, वचन नंबर 5 में जब पढ़ते हैं वहां पे, सॉरी, उसी 3 वचन नंबर 3 में ही पहला हिस्सा क्या किया उसने कि यहोवा की खोज में अपना ध्यान लगाया, और उसने पूरे यहूदा में उपवास करने के लिए घोषणा कर दी, है ना। पहला अपना जो ध्यान है परमेश्वर की खोज में लगाया, और फिर सारे लोगों को परमेश्वर के मतलब उपवास रखने के लिए घोषणा किया। अब बाय द वे, यह घोषणा एक मसीही के नाते हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। हाँ, हम थोड़े दिन पहले लाइक शुरू किए हम प्रार्थना के लिए, है ना, सुबह सुबह से, है ना। मैं विश्वास करता हूं कि आप लोग हैं जुड़े। एक घोषणा है, क्योंकि हम भी एक संग्राम में हैं। और पौलुस कहता है इफिसियों का 6 अध्याय में वचन नंबर 12 से हम आगे जब पढ़ते हैं, तो पौलुस कहता है, क्या कहता है कि ये जो मलयुद्ध है, ये संग्राम है, मांस और लहू से नहीं है। ये जो संग्राम चल रहा है मांस और लहू से नहीं है। हाँ, और आगे लिखा है कि प्रधानों, अधिकारियों, अंधकार की सांसारिक शक्तियों तथा दुष्टता की उन आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में। लेकिन यहोशापात के लिए क्या था? सामने से दुश्मन आ रहा है, हाँ, सामने से दुश्मन आ रहा है, डर गया था। लेकिन उसने अपना जो ध्यान है परमेश्वर पे लगाया। देन आगे उसी अध्याय में जब आगे पढ़ेंगे तो वचन नंबर 5 में जब पढ़ते हैं, 5 में लिखा है कि तब यहोशापात ने यहोवा के भवन में नए आंगन के सामने यहूदियों और यरूशलेम वासियों की सभा में खड़ा हुआ। क्या हुआ? सभा में खड़ा हुआ। राजा होने के नाते सोचिए थोड़ी देर के, अपने सेनापति को बुलाता, ना, सारे सेना को तैयार कर, सेनापति सामने से दुश्मन आ रहे दुश्मन, सो तैयार करने के बाद क्या होता है कि चलो हम भी लड़ाई के लिए चलते हैं। हाँ, देखा जाए तो स्वाभाविक दृष्टि से अगर सोचा जाए तो ऐसा होता था, लेकिन उसने एक टोटली डिफरेंट किया। क्या किया? ध्यान लगाया, और फिर क्या, उस भवन में खड़ा हुआ। और जब भवन में खड़ा होता है तो वहां पे क्या लिखा है? वचन नंबर 6 में उसने क्या बोलता है कि और उसने कहा, और ये एक प्रार्थना का हिस्सा है भाई। प्रार्थना कई बार बड़ी हो सकती है, लेकिन क्या परमेश्वर छोटी प्रार्थना को नहीं सुनता? और जब वो प्रार्थना कर रहा है तो कैसे प्रार्थना कर रहा है? वो जो परमेश्वर ने शुरुआती में किस तरीके से प्रॉमिस किया, किस तरीके से उनसे बातें किया, उस तरीके को लाइक वहां पे वो रख रहा है। कहाँ पे? परमेश्वर के भवन में। और कहता है हमारे पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा, क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं है? हाँ, प्रार्थना है, लेकिन सवाल के रूप में प्रार्थना। हाँ, क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं है? हमारे लिए भी वही है कि हम जिस परमेश्वर पे विश्वास कर रहे हैं, क्या तू परमेश्वर स्वर्ग में नहीं है, लेकिन वही परमेश्वर क्या तू हमारे साथ रहने का वादा नहीं किया? लाइक क्रिसमस मंथ चल रहा है, कल बहुत अद्भुत समय था, कैरल सिंगिंग का शुरुआत हो गया है। हाँ, मत्ती के 1 अध्याय में पढ़ते तो वहां पे लाइक जब यशायाह की पंक्ति है, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र को जनेगी, उसका नाम इमैनुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। और यहोशापात यहाँ पे प्रार्थना कर रहा है। कैसे प्रार्थना कर रहा है? क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं है? फिर उसने बहुत कुछ नहीं मांगा। सोचिए थोड़ी देर के लिए, लाइक गॉड, इतना युद्ध हो, लाइक दुश्मन चढ़ाई कर रहे हैं, इतनी सारी संग्राम चल रहे हैं, इसका कुछ उत्तर निकालो। हाँ, अक्सर यही होता है ना,
कुछ चीजें से जब हम जा रहे होते, संग्राम चल रहा होता है, गॉड इस चीज का कुछ रास्ता निकालो, हाँ हमें इससे निकलना है। लेकिन ये क्या है, कैसे प्रार्थना करें, परमेश्वर क्या तू स्वर्ग में नहीं। और देन आगे लिखा है, और आगे बोलता है कि और क्या तू जाति जाति के सब राज्यों पर प्रभुता नहीं करता, प्रभुता नहीं करता, लाइक उस चीज को रख रहे। देन आगे लिखा है वहां पे, और फिर लिखा है कि तेरे हाथ में तो ऐसा बल और पराक्रम है कि तेरा सामना कोई नहीं कर सकता। ये दुश्मन है सामना करने आई, लेकिन हमारा परमेश्वर तू है और तेरा सामना कोई नहीं कर सकता। मतलब क्या परमेश्वर को याद नहीं है? हाँ, क्या परमेश्वर को याद नहीं है? क्या परमेश्वर को पता नहीं है कि उसका सामना कोई नहीं कर सकता? लेकिन एक दास होने के नाते परमेश्वर से बातें कर रहा है। देन जब हम और आगे पढ़ते हैं, वहां सातवीं पंक्ति में लिखा है, हे हमारे परमेश्वर, क्या तो इन देश के निवासियों को अपनी प्रजा इस्राएल के सामने निकाल कर इन्हें अपने मित्र इब्राहिम को जो सदा के लिए दिया है, उस चीज को याद कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम को अपना मित्र कहा था। और यहोशापात को याद है। क्यों, कैसे याद है यहोशापात को? एक राजा होने के नाते राजा के लिए एक नियम था, आज्ञा थी, और वो आज्ञा क्या थी कि व्यवस्था का जो पुस्तक है, हैंड रिटेन, हाथ से लिखी हुई पुस्तक राजा के पास होना बहुत अनिवार्य था। यह आज्ञा थी। और यहोशापात मतलब कौन सी, उत्पत्ति से लेकर व्यवस्था विवरण तक, सो हर राजा के पास होना चाहिए था। और यहोशापात को पता है कि परमेश्वर आपका मित्र जो इब्राहिम है, उससे आपने वादा किए, किस प्रकार से वादा किया वो चीज को रख रहा है। सो देन आगे जब पढ़ते उसी पंक्ति में वचन नंबर 8 में लिखा है, 8 कहता है कि और उन्होंने इसमें बसकर इसमें तेरे नाम का एक पवित्र स्थान कहकर नहीं बना, पवित्र स्थान कहकर बनाया है, यदि कोई, ये वाला पार्ट, यदि कोई विपत्ति हम पर आ पड़े, ये वाला पार्ट संग्राम का ही, संग्राम वाला पार्ट है। यदि कोई विपत्ति हम पर आ पड़े, अर्थात तलवार, दंड, महामारी या अकाल, तो हम इस भवन और तेरे सामने, क्योंकि तेरा नाम तो इस भवन में है, खड़े होकर अपने क्लेश में तुझे पुकारेंगे। अपने क्लेश में खड़े होकर, भवन में खड़े होकर तुझे पुकारेंगे। और कई बार संग्राम में छोटी छोटी प्रार्थनाएं बहुत पावरफुल काम करते हैं। संग्राम चल रहा है, आपको 1 घंटा प्रार्थना करने के लिए हो सकता है समय न मिले, कहने के लिए सोचिए थोड़ी देर के लिए। लाइक एक यहोशापात राजा है, हाँ, लाइक घंटों प्रार्थना करने के लिए शायद उस तरीके से नहीं हो सकता। लेकिन छोटा प्रार्थना, बड़ा प्रार्थना दोनों है, ऐसा नहीं है। लेकिन परमेश्वर क्या नहीं सुनता है? परमेश्वर सुनता है। कई बार लाइक हम नए नियम में देखते छोटा छोटा प्रार्थना, पतरस जब, है ना, बहुत से शिष्य जब जा रहे होते झील में, जब बाढ़ तूफान आता है तो कैसी प्रार्थना थी, हे परमेश्वर हम नाश हुए जा रहे, क्या आपको हमारी चिंता नहीं है? छोटी सी प्रार्थना, हाँ, थियोलॉजिकल बड़ी प्रार्थना नहीं रखा। हाँ, क्या परमेश्वर ने नहीं सुना? वहां पे परमेश्वर ने सुना। उनके लिए भी एक प्रकार का वो संग्राम जैसे था, लेकिन उस संग्राम में भी यीशु मसीह वहां पे थे। तो संग्राम, हमारे लाइफ का संग्राम परमेश्वर का कैसे हो सकता है? कैसे हम हमारे जीवन के संग्राम को परमेश्वर का बना सकते? कैसे? यहोशापात, इस पंक्ति में हम आगे पढ़ेंगे तो वहां पे वचन नंबर 12 में कुछ चीजें कहता है, 2-3 बात है जो वहां पे वचन नंबर 12 में इस प्रकार कहता है, हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनको दंड न देगा, क्योंकि हम इस बड़ी भीड़ के सामने जो हम पर चढ़ाई करने आ रही है निर्बल है। क्या कहा?
हम निर्बल हैं इस बड़ी भीड़ के सामने। और ये एक हिसाब से हमारा जो संग्राम है परमेश्वर का संग्राम बन जाता है जब हम परमेश्वर के सामने निर्बल हो। यदि हम परमेश्वर के भी सामने कई बार दुश्मन के भी सामने हम अपने दम पे ये कहें कि परमेश्वर हम सामर्थ्य हैं, तो वो संग्राम हमारा ही रह जाएगा। लेकिन जब हम परमेश्वर के सामने खड़े होकर भवन में खड़ा हुआ यहोशापात और क्या कह रहा है, हम निर्बल हैं। अब दिन अगला और आगे वहां पे लिखा है, आगे क्या बोलता है, और हमें कुछ सूझता नहीं है। कभी आपकी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ है जब कुछ भी नहीं सूझ रहा है, संग्राम चल रहा है और कुछ नहीं सूझ रहा है? अब दिन आगे लिखा है, हाँ, हमें कुछ सूझता नहीं कि हम क्या करें, परंतु हमारी आंखें तो तेरी ओर लगी। हाँ, पहला क्या बोला, हम निर्बल हैं और हमें कुछ सूझता नहीं है। और ये तीसरा पॉइंट क्या था कि हमारी आंखें तेरी ओर लगी। और ये हमारे जीवन का जो संग्राम है, जब इस तरह से हम परमेश्वर के पास आते हैं, वो संग्राम हमारे जीवन का परमेश्वर का संग्राम बन जाता है। निर्गमन के अध्याय में पढ़ते, निर्गमन में है ना, एक मिनट, निर्गमन अध्याय 14 अध्याय वचन नंबर 14वीं पंक्ति में लिखा है, यहोवा तुम्हारे लिए स्वयं लड़ेगा, बस तुम शांत रहो। लेकिन जब संग्राम चल रहा होता है तो क्या वाकई में शांत हो पाते हैं? कठिन होता है। और उस समय सोचिए, उस समय एक मसीह के ना होने के नाते आप वचन कोट कर रहे हैं किसी के लिए, वो कहेगा कुछ रिजल्ट नहीं है मेरे, हाँ, शांति नहीं मिल रही है, क्योंकि संग्राम रियल है। यदि कोई कहे कि संग्राम नहीं है तो झूठा है। ये सारे जो संग्राम हम पढ़ रहे, है ना, क्या बोलते हैं कि आत्मिक संग्राम हो गया, इफिसियों के 6:12 जो से शुरुआत, वहां पे आत्मिक संग्राम की बात कर रहे हैं। और आत्मिक हमको परमेश्वर ने हथियार भी दिया है, ले लो, पहन लो, खड़े रहो, पौलुस कहता है। लेकिन सोचिए, जब ऐसे संग्राम चल रहा हो, उस संग्राम में पौलुस फिलिपियों को 4 अध्याय में वचन नंबर 4 में कहता है कि क्या कहता है, बोलते हैं कि मैं तुमसे कहता हूं प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूं कि परमेश्वर प्रभु में सदा आनंदित रहो। लेकिन सोचिए, संग्राम चल रहा है और संग्राम में कैसे आनंदित हो सकते हैं? कठिन होता है। उस समय कई बार ऐसा कुछ सुझाव भी नहीं देता, क्या करें। लेकिन एक चीज तो कर सकते हैं, क्या? हम अपनी आंखें उसकी ओर लगा सकते हैं। अपना ध्यान लगाना भी कठिन होता है, लेकिन परमेश्वर की तरफ मुड़ना, जब हम मुड़ते हैं, वो संग्राम हमारे लाइफ का परमेश्वर का संग्राम बन जाता है। कई बार ऐसा संभव है कि एक पास्टर होने के नाते किसी के लाइफ में संग्राम चल रहा है, पास्टर उसको नहीं दूर कर सकता है। संभव है, कोई कह भी सकता है, कई लोगों ने कहने में तो कह भी सकते, पास्टर आप क्या कर रहे हो? संभव है। लेकिन क्या सच में पास्टर भी एक, तो क्या बोलते हैं, इंसान ही तो है। लेकिन पास्टर के पास क्या है? परमेश्वर के पास जाना जरूरी है। और वही है, कई बार किसी के लाइफ में संग्राम चल रहा है और उस संग्राम से छुटकारा नहीं मिला, परमेश्वर उसका उत्तर नहीं दे रहा है। स्वयं वो अपना संग्राम उस समय अपना संग्राम के रूप में गॉड ने नहीं लिया, टाइम लगा रहा है। और उस व्यक्ति के लाइफ में उत्तर अभी चाहिए, कठिन होता है। उस संग्राम से निकलने के लिए उसको रिजल्ट चाहिए होता, कठिन होता है। कैसे? लेकिन यहोशापात कहता है, गॉड मैं निर्बल हूं इस भीड़ के सामने, लेकिन तू परमेश्वर महान है, तू चाहे तो इनको नष्ट कर सकता।
लेकिन आगे जब पंक्ति में पढ़ते उसी उसी पंक्ति में वचन नंबर 13वीं पंक्ति में, यह 13वीं पंक्ति थोड़ा अद्भुत हिस्सा है बाइबल। कैसे अद्भुत है? कहता है वहां पे, और यहूदा के सब लोग अपने शिशुओं, पत्नियों, बच्चों सहित यहोवा के सामने खड़े थे। मंडली कैसे खड़े थे? बच्चों के साथ। शिशु में छोटे बच्चे, हाँ, शिशु जो है छोटे बच्चे हो गए, है ना, और देन बड़े बच्चे भी हो गए, पत्नियां, सब परमेश्वर के सामने खड़े। और ये एक अद्भुत एक तस्वीर है बॉडी ऑफ क्राइस्ट की। एक और पंक्ति पढ़ते हैं, नेहमा का अध्याय 4 वचन नंबर 20। पढ़िए एक जन कोई। नेहमा अध्याय 4 वचन नंबर 20। इसलिए घर से नरसिंगा तुम्हें सुनाई दे, हाँ, उधर हमारे पास इकट्ठे हो जाना, हाँ, हमारा परमेश्वर हमारी ओर से लड़ेगा। है ना, पहला पार्ट कि जिधर से नरसिंगा सुनाई दे वहां पे हमारे पास इकट्ठा हो जाना। और ये एक अद्भुत तस्वीर है बॉडी ऑफ क्राइस्ट की। बॉडी ऑफ क्राइस्ट में कहने मतलब क्या बोलता है कि पहली बात नरसिंगा की आवाज की बात कर रहा है, और देन नरसिंगा सुनाई दे तो वहां पे हमारे साथ इकट्ठा हो जाना। और लाइक ये एक अद्भुत एक तस्वीर है कि कलीसिया में हम सब इकट्ठा होते, फेलोशिप में इकट्ठा होते, प्रार्थना, हाँ, संगति हो गई, प्रार्थना हो गया, लाइक बॉडी ऑफ क्राइस्ट कलीसिया इकट्ठा होते हैं। और तब क्या क्या वहां पे क्या लिखा है? आखिरी पार्ट वाला इकट्ठा हो जाना। फिर क्या लिखा है? हमारा परमेश्वर हमारी ओर से लड़ेगा। और ये यहाँ पे हमारा जो संग्राम है परमेश्वर का संग्राम बन जाता है कि जब हम इकट्ठा होते हैं कलीसिया में, संगति में, प्रार्थना में, वो संग्राम परमेश्वर का संग्राम बन जाता है। एक विश्वासी होने के नाते संग्राम चल रहा है, लेकिन वो संग्राम परमेश्वर का बन जाता है। संग्राम क्या बोलते हैं कि परमेश्वर हमारी ओर से लड़ेगा, लेकिन उससे पहले क्या बोलते हैं कि जब तुरही की आवाज सुनाई दे वहां पे हमारे साथ इकट्ठा हो जाना। आज उस तरीके से लाइक सेना से लड़ाई करने के लिए आज नहीं, लेकिन हमारे लाइक कौन सी सेनाएं हैं? अंधकार की शक्तियां, जो आत्मिक सेनाएं की बात करता है, संसार की, वो है। पौलुस इफिसियों का 6 में कह रहा है जिस प्रकार से। और ये नेहमा क्या था? वहां पे शहरपनाह बना रहे थे, तो शहरपनाह बना रहे तो फैले हुए थे सब, हाँ, जब फैले हुए थे तो तुरही एक अच्छा हिस्सा था इजरायलियों के लिए, है ना। 3 प्रकार का तुरहियां होती थी। एक तुरही बजेगी, है ना, तो उसका बजाने का तरीका था सांस बांध कर या सांस रोक, हाँ, तो उस तरह से फूंकना पड़ता है। तो तुरही, एक तुरही बजती थी, तो है ना, क्या था, इकट्ठा होने के लिए तुरही बजती थी। और एक तुरही का ये होता था कि जब एक तुरही बजेगी तो प्रस्थान के लिए जो तुरही होती थी, है ना, कि तंबू अभी मूव कर रहा है तो अभी फिर से आगे बढ़ने के लिए तुरही होती थी। और एक तुरही होती थी लड़ाई करने के लिए, युद्ध के लिए, है ना। तो मतलब डिफरेंट तरीके के बजाने, मतलब तुरही फूंकने का एक तरीका था, हाँ। सो लेकिन यहाँ पे सोचिए क्या होता था। तुरही बजी, अभी एक इजरायली होने के नाते उसको मिस कर दिया कि कौन सी तुरही बजी है, हाँ, तो क्या होएगा? सोचिए थोड़ी देर के लिए, हाँ, इकट्ठा होने के लिए तुरही बजी है और उस अपने सारे शस्त्र को लेके लड़ाई करने के लिए, हाँ, उस समय क्या इकट्ठा होना है। फिर तंबू मुंह करने के लिए समझो, हाँ, मुंह करने के लिए तुरही बजी है
और कुछ ध्यान नहीं दिए, उनको लगा मतलब ध्यान नहीं दिए तो क्या है, वो इकट्ठा हुए किस लिए, मतलब वो निकल पड़े इकट्ठा होने के लिए। लेकिन यहाँ पे जो नेहमा और सारे जो है लोग हैं शहरपनाह बन रहे, तो शहरपनाह मतलब फैले हुए थे, और क्या था कि तुरही उनके लिए अच्छा हिस्सा था कि तुरही बजे, जिस ओर से तुरही बजे तो वहां पे क्या, इकट्ठा हो जाना, क्योंकि परमेश्वर हमारी ओर से लड़े। और ये हमारा जो संग्राम है हमारे लाइफ का, परमेश्वर का संग्राम बन जाता है। एक मसीह होने के नाते संग्राम जब चल रहा होता है तो उस समय कठिनाई ये भी होती है। क्या कठिनाई होती है? स्थिर रहना मुश्किल होता है, शांत रहना मुश्किल होता है। भाई प्रैक्टिकल ना, अगर कोई कोई कहे हम शांत हो जाते हैं, बहुत मुश्किल होता है। लेकिन उस समय एक छोटा प्रार्थना करने की आवश्यकता बात है, छोटा छोटा। हाँ, अब्राहम प्रार्थना किया था, परफेक्ट प्रार्थना नहीं थी। हाँ, जब परमेश्वर सदोम अमोरा को नष्ट करने के लिए अब्राहम से बताया कि क्या मैं अपने मित्र अब्राहम को ना बताऊंगा नष्ट करने से पहले, अब्राहम बोला परमेश्वर क्या यदि 50 होंगे तो आप उस शहर को नष्ट कर देंगे? गॉड बोलता नहीं। फिर गॉड के पास जाते हैं, परमेश्वर यदि आप बुरा ना माने तो क्या 40 रहेंगे तो भी आप नष्ट कर दोगे? हाँ, गॉड बोलता नहीं नष्ट करोगे। फिर से अब्राहम बोलते गॉड इस बार यदि आप बुरा ना माने तो क्या 30 लोग होंगे तो भी नष्ट कर दोगे? हाँ, मतलब गिनती कम हो रही है। लास्ट में बोलते गॉड यदि आप बुरा ना माने तो एक बार और पूछो। क्या पूछते? गॉड यदि 10 लोग होंगे तो भी आप क्या नष्ट कर दोगे? अब्राहम 10 की गिनती पे रुक गया, लेकिन लूत का परिवार में कितने लोग थे? 3 बेटियां, 2 बेटियां, 2 बेटियां, पति पत्नी, 4 मंगनी हो चुकी थी दोनों की, है ना? तो वो 4, वो 2 हो गए, लेकिन वो लोग तो आए ही नहीं। 6 लोग। अब्राहम की कैसी प्रार्थना थी? 10 लोग। छोटी छोटी प्रार्थनाएं थी, लेकिन क्या गॉड ने नहीं सुना? गॉड ने सुना। परफेक्ट प्रार्थना नहीं थी। हाँ, कई बार लोग लोग बोल सकते हैं अरे आपकी प्रार्थना कैसे इस तरीके से नहीं थी, इस तरीके से। हाँ, लेकिन गॉड क्या देखता है? पहला शमूएल का 16 अध्याय में जब पढ़ेंगे तो जब राजा दाऊद का चुनाव होने की बात आई तो वहां पे पंक्ति लिखी है कि मनुष्य तो बाहरी रूप देता है, देखता है, लेकिन परमेश्वर हृदय को देखता है। हन्ना प्रार्थना कर रही थी शमूएल की माँ, एली याजक बैठा वहां पे देख रहा था, और क्या कैसे उसने क्या किया कि क्या तू नशे में है? लेकिन हन्ना कहती नहीं, तेरी दासी दुखियारी की एक शब्द है, बोलते दुखियारी है, दुख से पीड़ित है, और वो प्रार्थना कर रही है। इस लाइक वो समय बोलते मैं मदिरा नहीं पी हुई, मैं दुखियारी, मेरे जीवन में दुख है। और दुख किस बात का था कि लाइक वो ये दुख था कि उसको बच्चे नहीं थे, और उसकी सौतन जो थी पनिन्ना उसको चिढ़ा रही थी, और उसने लाइक देखने के रूप में एली ने क्या बोला, लगता है ये नशे में है, लेकिन हन्ना ने कहा नहीं, नशे में नहीं। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी, और उस प्रार्थना में लाइक वो उस तरीके से रखा उसने। क्या परमेश्वर लाइक कई बार मनुष्य इस तरह से देखते बाहरी रूप, एली ने वैसे ही देखा, हाँ, बाहरी रूप, और वो जज कर रहा है क्या, लगता है ये नशे में है, लेकिन हन्ना बोलती नहीं, मैं नशे में नहीं हूँ। यह है एक प्रार्थना का तस्वीर। यस, लंबे में भी प्रार्थना करना, छोटा में भी प्रार्थना, दोनों। हाँ, खाना बनाते बनाते प्रार्थना कर सकते, लेकिन आंख बंद रहेगी तो खाना जल जाएगा। लेकिन आंख खोले हुए परमेश्वर को अपना हृदय
हृदय कनेक्ट हो रहना जरूरी है। और वही था, यहोशापात ने वही चीज किया था। अपना जो हृदय ध्यान है किस पे लगाया? परमेश्वर पे लगाया। वो संग्राम अभी वो परमेश्वर का संग्राम बन गया। और आगे और कुछ पंक्तियां, व्यवस्था विवरण का अध्याय 1 वचन नंबर 30 पढ़िए। कोई खत्म करेंगे जस्ट थोड़ा देर में। पढ़िए कोई, व्यवस्था विवरण अध्याय 1 वचन नंबर 30वीं पंक्ति। तुम्हारा परमेश्वर यहोवा, हाँ, तुम्हारा परमेश्वर यहोवा जो तुम्हारे आगे आगे चलता है, वह आप तुम्हारी ओर से लड़ेगा, जैसे कि उसने मिस्र में तुम्हारे देखते तुम्हारे लिए किया, है ना। तुम्हारा परमेश्वर यहोवा मतलब हमारा परमेश्वर यहोवा जो हमारे आगे आगे चलता है। मूसा क्या बोलता है? सॉरी, वो क्या करेगा? हमारी ओर से लड़ेगा, है ना। ये पंक्तियां बोलना बहुत आसान हो जाता है कई बार, हाँ। कोई जब रियल में उन चीजों से गुजरता है ना, संग्राम चल रहा होता है, उसके लिए कठिन होता है, कठिन होता है। लेकिन उसके बाद में गॉड उसके लिए रास्ता जरूर निकालता है। यहोशापात बोलते मैं निर्बल हूं, मुझे कुछ नहीं सूझता है। देन गॉड को बोलता है कुछ नहीं सूझ रहा है, लेकिन हम अपनी आंखें, हमारी आंखें तो तेरी ओर लगी हुई है। और देन उसके बाद में वहां पे एक व्यक्ति है जो उसके ऊपर पवित्र आत्मा से भर जाता है। वो पवित्र आत्मा से भरने लाइक पवित्र आत्मा उतारता है उस पर। तो पवित्र आत्मा उतरने में कैसा था कि पुराने नियम में पवित्र आत्मा का आना जो उतरना होता टेम्पररी था, परमानेंट नहीं था। ओके, सो वहां पे वचन नंबर 14वीं पंक्ति में लिखा है, तब सभा के मध्य आसाफ के वंश में से यह जिएल नामक एक लेवी पर यहोवा का आत्मा उतरा। वो मतन्याह का पुत्र था, जो ईएल का पुत्र, जो बनया का पुत्र, जो जकरिया का पुत्र था, है ना। यह दूसरा इतिहास का 20 अध्याय वचन नंबर 14वीं पंक्ति में। और देन वचन 15 में वो बोलता है, जब पवित्र आत्मा उस पर उतरा तो क्या बोलता है? उसने कहा, हे यहूदा और यरूशलेम के समस्त निवासियों और हे राजा यहोशापात सुनो। हाँ, फिर क्या आता है वहां पे? यहोवा तुमसे यो कहता है। हाँ, और फिर आगे लिखा है, तुम इस बड़ी भीड़ के कारण मत डरो। हाँ, बड़ी भीड़ के कारण मत डरो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो। फिर आगे क्या लिखा है? परमेश्वर, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। युद्ध, संग्राम हमारा नहीं, संग्राम परमेश्वर का है। कई बार हमारी लाइफ आर्थिक जो चीजें, आर्थिक तंगाई से जब संग्राम होता है उस समय भी कठिन हो, तो गॉड कहां से रास्ता निकलेगा? लेकिन उस समय यह जरूरत है कि परमेश्वर, ये जो संग्राम मेरा नहीं आपका संग्राम है। क्यों आपका संग्राम? क्यों? आपने वादा किया है, आपने मुझे यहां पे रखा है, आप मेरे जीवन को बनाया है, आप ही जानते हैं इसकी जरूरत, इस जीवन की। और कई बार जब शादियों में संग्राम चल रहा होता है उस समय पे भी लाइक वही जो गॉड, ये रिश्ते को बनाने वाला कौन है? यहोशापात ने क्या बोला? क्या तू परमेश्वर स्वर्ग में नहीं है? लाइक सवाल, लाइक उस तरीके का सवाल, ये नहीं गॉड मैं फाइट कर सकता हूं। कई बार जब इस तरह से चीजें होती है गॉड बोलते हैं ठीक है मैं शांत हूं। हाँ, लेकिन उस समय गॉड के पास, लाइक गॉड आप ही कर सकते हैं। आपने ये बनाया है, आप ये रिश्ता बनाया है, आप ये चीजें बनाई है। गॉड क्यों वो चीजों से संग्राम, उसका संग्राम नहीं हो सकता? हमारे जीवन के हर एक संग्राम परमेश्वर का संग्राम बन सकता है जब हम परमेश्वर के पे डिपेंड होते हैं।
जब हम परमेश्वर के पास भाग कर आते हैं, परमेश्वर के सामने खड़े हो जाना कई बार कठिन होता है, लेकिन खड़े हो जाना मीन्स कैसा? गॉड, मैं निर्बल हूं, और वो संग्राम परमेश्वर को बन जाता है। पौलुस ने भी ऐसा ही किया। पहला कुरिन्थियों का 15 अध्याय में जब पढ़ते हैं, वहां पे बोलते हैं पौलुस, हाँ, बोलते हैं कि मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूं, प्रेरित कहलाने के योग्य भी नहीं। बोलते हैं मैं कलीसिया का सताने वाला था, लेकिन अब जो हूं सो वो परमेश्वर के अनुग्रह से हूं। और बोलते कि मेरी निर्बलता में परमेश्वर का सामर्थ्य प्रकट होता है। पौलुस कहता है कि मेरे सामर्थ्य में परमेश्वर का सामर्थ्य प्रकट होता है, तो परमेश्वर का सामर्थ्य प्रकट नहीं हो पाता, वो निर्बल बना। नम्र होना पड़ता है कई बार, और वही कठिन होता है। हाँ, नम्र होना पड़ता है। और जब नम्र होकर हम, हाँ, पहला पतरस में बोलता है कि परमेश्वर के सामने नम्र हो जाओ, सही समय पे वो तुम्हें उठाएगा। सही समय पे क्या करेगा? उठाएगा, क्योंकि वो दीनों पे अनुग्रह करता है, परंतु घमंडियों का विरोध करता है। नम्र हो जाना, और जब नम्र हो जाते हैं तो वो संग्राम परमेश्वर का संग्राम बन जाता है। नम्र होने में ये लगता है बहुत कठिनाई होती है, मैं कैसे नम्र हो जाऊं इसके सामने। हाँ, ऐसा ही होता है। कई बार पति पत्नी में भी यही होता है। हाँ, मैं कैसे नम्र हूँ, पत्नी बोलेगी मैं नम्र नहीं होगी, पति बोलते मैं भी नम्र नहीं होएगा। ठीक है, गॉड बोलते ठीक है, आप दोनों पहले सुलझा लो, बाद में मैं आऊंगा। हाँ, बहुत सारे हिस्सों बाय द रिलेशन में भी यही चीज, नम्र होना है ना। कई बार इस चीज का फायदा भी उठाना गलत है बाय द वे। हाँ, वो बोलेगा वो नम्र हो, वो बोलेगा वो नम्र हो, ठीक है मैं नम्र नहीं। गॉड बोलता है फर्स्ट यू हैव टू हम्बल। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक दूसरे का, है ना, ताना मारना, वो भी सही नहीं है। गॉड ताना मारना शुरू कर देगा। लेकिन नम्र हो जाना, जब संग्राम हो आता है तो संग्राम में जब नम्र हो जाते हैं एक विश्वासी होने के नाते, वो संग्राम हमारा जीवन का संग्राम परमेश्वर का संग्राम बन जाता है उस समय, और वो हमारी ओर से लड़ता है। और ये तस्वीर मुझे बहुत बहुत पसंद आई जब मैं मनन कर रहा था। नेहम्याह का 4:20 वाला पार्ट बहुत अच्छा लगा मुझे। लाइक जब तुरही की आवाज़ सुनाई दे जिस जहाँ से, वहाँ पे इकट्ठा हो जाना, परमेश्वर हमारी ओर से लड़ेगा। और ये अद्भुत तस्वीर, लाइक बॉडी ऑफ क्राइस्ट, लाइक ये कलीसिया, लाइक इकट्ठा होते संगति में सुनने के लिए, प्रार्थना। जब हम इस तरह से इकट्ठे होते हैं, वो हमारे जीवन का संग्राम उसका बन जाता है। वो संग्राम लड़ना शुरू करता है। हम क्या कर रहे होते हैं? हम सुनने लग जाते हैं उसके, हम उससे मनन करने लग जाते हैं, हम अपना जो ध्यान है उस पर लगाना शुरू कर देते हैं, है ना। बजाय उसके, लाइक जब संग्राम आए तो हाथ पैर मारने के बजाय यह है कि नम्र हो जाना और परमेश्वर के सुनने लग जाना, और वो संग्राम परमेश्वर का संग्राम बन जाता है। और यहोशापात के लाइफ में वैसा हुआ। परमेश्वर उस संग्राम को अपने हाथ में ले लिया। परमेश्वर इस तरह की चीजें करने वाला वो परमेश्वर आज भी, क्योंकि वो सबसे बड़ा संग्राम तो यीशु मसीह उस क्रूस पे थे उस समय। हम उस संग्राम को सहन नहीं कर सकते थे। वो युद्ध जो क्रूस पे लड़ा उसने, और उस क्रूस पे हमारे लिए, लाइक हमारे जीवन में जब संग्राम आ रहे हैं उसके लिए भी परमेश्वर ने हमारे लिए क्या दिया है? अनुग्रह दिया है। और उस बीच में एक पंक्ति और भी, लाइक मत्ती का 6 अध्याय वचन 33वीं पंक्ति क्या कहती है? पहले तुम प्रभु के राज्य और धार्मिकता की खोज करो। वहां पे लिखा है कि और सारी चीजें ऐड हो जाएगी, लेकिन मैं इसको इस तरह से भी कह सकता हूं कि पहले प्रभु के राज्य और धार्मिकता की खोज करो। संग्राम जो चल रहा है वो संग्राम परमेश्वर स्वयं लड़ेगा। हाँ, पहले तुम
प्रभु के राज्य और धार्मिकता की खोज करो। संग्राम में कई बार यही है कि लाइक उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करना, जब खोज में लग जाते हैं वह हमारे लाइफ का जो संग्राम है उसका संग्राम बन जाता है। अभी मैं परमेश्वर में मग्न हूं, तब तब फिलिपियों का 4:4 संभव हो पाएगा। हाँ, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूं, प्रभु में सदा आनंदित रहो। तब वो संग्राम, क्योंकि वो संग्राम अभी मेरा नहीं, वो परमेश्वर के हो गया है, इसलिए मैं आनंद मना सकता है। हाँ, और वो परमेश्वर, लाइक सोचिए ये वाला हिस्सा, यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेश में क्या कहा कि यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के जैसे के बराबर है तो इस पहाड़ को कहोगे तो पहाड़ जाके समुद्र में गिरेगा। हाँ, तो कई बार ये संग्राम ऐसा लगेगा पहाड़ के जैसा दिख रहा है, लेकिन यीशु मसीह ने वहाँ पे बात की एक छोटा सा विश्वास। हाँ, ये नहीं कि कम और ज़्यादा विश्वास। कई बार लोग तुलना कर, लगता तुम्हारा विश्वास कैसा, तुम्हारा विश्वास सही नहीं था, लगता है ज़्यादा नहीं था इसलिए नहीं हुआ। हाँ, लेकिन लाइक जब ऐसा संग्राम आए, कई बार विश्वास से खड़े होना पड़ता है ना। इफिसियों में लिखा है विश्वास से हम क्या है, खड़े होते हैं, उद्धार का टोप पहन के। हाँ, विश्वास की ढाल लेकर, वहाँ पे आत्मिक शस्त्र है। हम में भी आने वाले हिस्से में ये भी कंटिन्यू करेंगे, में भी हो सकता है। हाँ, तो कहने का मतलब कि लाइक वो संग्राम, जब एक विश्वासी होने के नाते जब हम उसके पहले प्रभु के राज्य और धार्मिकता की खोज में लग जाते हैं, वह हमारे जीवन का संग्राम उसका संग्राम बन जाता है, और वो अपने हाथ में स्वयं संग्राम लड़ने के लिए खड़ा हो जाता है। क्योंकि असली कैप्टन आगे होता है, पीछे नहीं। यीशु मसीह क्रूस पे ऑलरेडी वो हमारे आगे आगे चला, हमारा आदर्श बना हमारे लिए। इब्रानी में लिखा है वो हमारे लिए उदाहरण बना, और वो हमारे लिए आज प्रार्थना भी कर रहा है जब हम संग्राम में होते हैं। और ये है हमारा संग्राम उसका संग्राम बन गया, इसलिए वो हमारे लिए भी प्रार्थना करता है। अगर वो परमेश्वर हमारे संग्राम में वो स्वयं नहीं होता तो हमारे लिए वो आज विनती प्रार्थना नहीं करता, लेकिन वो हमारे लिए विनती प्रार्थना कर रहा है, क्योंकि हमारे जीवन का संग्राम उसका संग्राम बन गया है। लेकिन हमें भी वो चीज़ समझने की आवश्यकता है कि जब हम संग्राम से गुजरे, युद्ध शब्द है, ओके, मैं संग्राम शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, युद्ध जब चल रहा हो तो उस समय नम्र होना परमेश्वर के सामने, और परमेश्वर को सौंपना, परमेश्वर पे डिपेंड होना, अपने आप को परमेश्वर के सामने लाइक निर्बल बना देना, देन उसका सामर्थ्य हम में कार्य करेगा, और हमारे जीवन को जो संग्राम है उसका संग्राम बन जाता है, और हम तब एक विश्वासी होने के नाते हम उसमें आनंद मना सकते हैं। पौलुस ने वही किया, वही था उसके लाइफ में। पौलुस ये नहीं बोला कि मैं अभी लड़ाई लड़ूंगा संग्राम में, नहीं, क्या बोला, ले लो, धारण कर लो, पहन लो और खड़े रहो। लड़ने वाला स्वयं परमेश्वर हमारी ओर से लड़ेगा। और यह अद्भुत तस्वीर है लाइक एक मसीह होने के नाते इन वचनों को हम लेते हैं, अपने जीवन ग्रहण करते हैं, है ना। पिछले वीक का जो मैसेज के अनुसार क्या था, हम उसको निहारते हुए चलते हैं। ओके, आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते लॉर्ड इस अद्भुत दिन के लिए, इस समय के लिए परमेश्वर, जो आपने प्रभु हमें ये दिन दिया प्रभु, कि हम सब मिलकर प्रभु आपके नाम को बड़ाई प्रशंसा दे परमेश्वर। यस लॉर्ड, कई बार ऐसे जो संग्राम आते हैं कठिन होता है प्रभु, लेकिन प्रभु आप हमसे सामर्थी परमेश्वर हैं। आपको उस संग्राम में लड़ना आपको पूरी तरह से पता है परमेश्वर। हम निर्बल हैं परमेश्वर, हम खुद से नहीं लड़ सकते। यीशु मसीह ने कहा कि तुम मुझ में बने रहो, मैं तुम में बना रहूंगा।
यीशु मसीह ने यूहन्ना का 15 अध्याय में पढ़ते हैं, वचन कहता है कि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो तुम फल लेकर आओगे। प्रभु हमें हेल्प कर कीजिए प्रभु, कि आप में बने रहने के लिए परमेश्वर। जब संग्राम आए परमेश्वर, तो प्रभु हमें उस समय भी हेल्प करना कि परमेश्वर हम आपके वचनों में बने रहें परमेश्वर। यस लॉर्ड, हम इस समय प्रार्थना करें इस भवन में हर एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर से। प्रभु हो सकता है किसी के जीवन में वो आर्थिक तंगाई वाला संग्राम हो सकता है, लेकिन यीशु मसीह आप डोर ओपन कीजिए प्रभु। यस लॉर्ड, आप डोर ओपन कीजिए प्रभु। आप जानते हैं परमेश्वर इस भवन में बैठे हर एक व्यक्ति की जरूरत प्रभु, हम आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। प्रभु आप मदद कीजिए प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। यस लॉर्ड, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। ब्लेस कीजिए प्रभु यीशु मसीह हर किसी के जीवन को प्रभु यीशु मसीह। हो सकता है किसी के जीवन में डिफरेंट तरीके का संग्राम होगा परमेश्वर, उस संग्राम में प्रभु मदद करना प्रभु यीशु मसीह। वो संग्राम आप अपने हाथ में लेना, आप स्वयं उस संग्राम में लड़ना परमेश्वर। हाँ प्रभु, हेल्प करना परमेश्वर। हाँ प्रभु, हो सकता है कोई किसी के जीवन में आत्मिक संग्राम चल रहा होगा, प्रभु आप उसके जीवन में प्रभु खड़ा होना और मदद करना परमेश्वर, कि वो आत्मिकता में मजबूत हो सके परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह। यस लॉर्ड, आपके नाम को बड़ाई प्रशंसा देते हैं जीवित परमेश्वर, कि आपने हमारे लिए उस क्रूस पे जो संग्राम लड़ा प्रभु। हाँ प्रभु, धन्यवाद देते कि उस क्रूस पे हमारे लिए आपने अनुग्रह रखा है परमेश्वर। आज हमारे लिए हम जब खड़े हैं परमेश्वर, तो आपके अनुग्रह में खड़े हैं परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं राजाओं के राजा प्रभु, धन्यवाद करते हैं। इस समय सबकी आंखें बंद हैं और सबके सर झुके हुए हैं। आप यहाँ पे हो सकते यदि आपने यीशु मसीह के बारे में सुने हैं पहले, या आज पहली बार सुने हैं, या कोई इस वीडियो को देखेगा, आप यीशु मसीह के बारे में सुने या पहली बार सुन रहे हैं, लेकिन अभी तक आप अपने जीवन को यीशु मसीह के हाथ में नहीं सौंपे हैं, अभी तक अपने उस संग्राम को यीशु के हाथ में नहीं सौंपे हैं, तो एक छोटी सी प्रार्थना मेरे पीछे कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि यीशु आपके जीवन में आए, आपके जीवन का जो संग्राम है यीशु मसीह स्वयं ले ले, यदि आप चाहते हैं तो ये छोटी सी प्रार्थना अपने दिल में करिए। यीशु, मैं आपके नाम में अपने पापों से क्षमा मांगता हूँ या क्षमा मांगती हूँ। प्रभु यीशु, मैं आपके नाम में विश्वास करता हूँ या विश्वास करती हूँ कि आप मेरे पापों के लिए क्रूस पे बलिदान हुए, कब्र में दफनाए गए, तीसरे दिन जी उठे। इस संदेश पर विश्वास करता हूँ या विश्वास करती हूँ। प्रभु यीशु, मैं आपको अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकारता हूँ या स्वीकारती हूँ। यदि आपने ये प्रार्थना किया है तो ये पवित्र शास्त्र इस बात की गारंटी देता है कि आप के सारे जो पाप थे यीशु मसीह ने क्षमा कर दिया। आपके जीवन का संग्राम उसका संग्राम बन गया है। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह, आपके नाम को बड़ाई प्रशंसा देते हैं लॉर्ड जीसस। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मानते हैं, आमीन।